हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिवर्स की एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने जीवन से हताश होते हुए खुद को महसूस किया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और आप थक गए हैं, हार गए हैं? अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। योगानंद परमहंस जी की दी हुई सीख आपके जीवन के उस दौर से आपको निकालकर बाहर ला सकती है और फिर से आपको उम्मीद दिखा सकती है कि जीवन को एक नए सिरे से देखने का और नए सिरे से जीने का आपको हौसला दे सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए और आप इससे स्वयं को कनेक्ट कर पा रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ टूटा हुआ लगता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ समाप्त हो गया हो। हमारी सारी उम्मीदें टूटती हुई हमारे सामने दिखाई देती हैं। हमारे सारे सपने, हमारी सारी योजनाएं और सारी मेहनत, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया हो और सब कुछ समाप्ति पर हो। लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है और हम पर हंस रही है। जैसे भीतर की रोशनी बुझ गई हो और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रह गया हो। लेकिन ठीक ऐसे ही क्षणों में जब हम खुद को सबसे ज़्यादा खोया हुआ, टूटा हुआ और बेबस महसूस करते हैं, तब एक पल हमारे जीवन में ऐसा आता है जो हमारे जीवन का सबसे अद्भुत पल होता है, जब भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं। आप हमेशा यह महसूस करना कि जब भी आप इस दुनिया से अलग होंगे, खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेंगे, तो आप स्वयं को ईश्वर के बहुत करीब पाएंगे और आपको सबसे पहले ईश्वर ही नजर आएंगे। और यह पूर्णतः सच है, क्योंकि योगानंद जी कहते हैं कि जब सब छीना जाता है तभी असली खजाने के द्वार खुलते हैं। वह अद्भुत खजाना जो आत्मा की शक्ति को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई असफलता हमसे छीन नहीं सकती। आप चाहे कितने भी बर्बाद हो गए हों, कितने भी थक गए हों, टूट गए हों या फिर जिंदगी से हार चुके हों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी आत्मा में अनंत संभावनाएं हैं और यह आत्मा अनंत शक्तियों की मालिक है। यह शक्ति आपके भीतर भगवान ही भरते हैं और भगवान द्वारा ही आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान की जाती है। भगवान अपनी रचना को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। आप गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन आप खत्म नहीं हो सकते। खत्म होना तो केवल शरीर का होता है, आत्मा तो अजर, अमर और शाश्वत होती है। जब तक आत्मा जीवित है तब तक वापसी संभव है, और वह भी 100% गारंटी के साथ। योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में हर गिरावट, हर कठिनाई एक आध्यात्मिक बुलावा होती है। यह भगवान का तरीका है हमें यह बताने का, हमें यह दिखाने का कि हम जिस रास्ते पर हैं वह केवल भौतिक दुनिया की सीमाओं में बंधा हुआ है, और जब वह रास्ता बंद हो जाता है तब आत्मा एक नए रास्ते की खोज में अपने भीतर झांकने लगती है। आप सोचते हैं कि आप बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान ने आपके पुराने कपड़े उतार दिए हैं, फाड़ दिए हैं। जैसे किसी बुक का पुराना कवर फट जाता है और उस पर नया कवर चढ़ा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान आपके पुराने कपड़ों को फाड़ देता है, नष्ट कर देता है, ताकि आप एक नए अध्याय लिख सकें और एक नई पोशाक पहनकर एक नया रूप धारण कर सकें। वह नया अध्याय पहले से कहीं अधिक अच्छा, अद्भुत और महान होता है। दुनिया कहेगी कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन
आपको यह समझना होगा कि दुनिया की राय केवल उतनी ही सच्ची होती है जितना आप उसे मानना चाहते हैं। वास्तविक सच्चाई तो यह है कि भगवान सदैव आपके साथ हैं, और जब तक वह आपके साथ हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको स्थायी रूप से गिरा नहीं सकती। आप फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर जीतेंगे, और यह जीत पहले से कहीं ज़्यादा शानदार और अद्भुत होगी। जब आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं तब अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। उससे पहले तो केवल इस माया में उलझे रहते हैं, इस भौतिक जगत में खुद को खो बैठते हैं। अब शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अपने अंदर की, अपनी आत्मा की उस मधुर आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए जो पता नहीं कब से आपको पुकार रही है, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे। वह आवाज़ आपको कहेगी कि तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हारा नाश असंभव है। यही वह क्षण है, वह अद्भुत क्षण जब आपकी वापसी की यात्रा शुरू होती है। वापसी किसी बाहरी सहारे से नहीं, बल्कि आपके भीतर के विश्वास से शुरू होती है। योगानंद जी कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति धैर्य होता है। जब हम बर्बाद हो जाते हैं तो हम जल्दबाजी में कदम उठाना चाहते हैं और उसी में हम गलती करते हैं, लेकिन सच्ची वापसी धीरे धीरे और स्थिर मजबूत कदमों के साथ होती है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, पहले उसे बोया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, फिर धैर्य से उस पर फल आने का इंतज़ार किया जाता है, वैसे ही आपकी वापसी को भी समय लगेगा। लेकिन यह समय आपके लिए आत्मशक्ति का निर्माण करेगा, आपके लिए नए पथ का निर्माण करेगा और आपके नए भविष्य का भी निर्माण करेगा। आपको अपने भीतर एक ऐसी मजबूती महसूस करनी होगी जो आपने पहले कभी नहीं की थी, क्योंकि आपने तूफान झेला है फिर भी आप जिंदा हैं। तो यह भी तो एक अद्भुत चमत्कार ही है। याद रखिए, हर असफलता एक परीक्षा होती है। भगवान आपको यह देखने के लिए परखते हैं कि जब कुछ चला जाए तब भी क्या आप उनका हाथ थामे रहेंगे। अगर आप उस विश्वास को थामे रहते हैं तो भगवान आपके जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं जो आपकी कल्पना से भी बड़े होते हैं। आप सोचते हैं कि आप केवल पहले जैसा बन पाएंगे, लेकिन भगवान आपको उससे कहीं ऊंचा उठाना चाहते हैं। जब भी आपको लगे कि आप खत्म हो चुके हैं तो एक पल ठहर कर अपने जीवन में पहले के संघर्ष को याद कीजिए। सोचिए, आपने पहले भी कठिन समय देखा है और उससे पार भी निकले हो। वह बीत गया ना, तो ये समय भी बीत ही जाएगा। बस स्वयं की आवाज़ को सुनिए, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए। तब भी आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन आप संभल गए ना। आज भी वैसा ही होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके होंगे। परमहंस योगानंद जी का एक वाक्य है कि गिरना हार नहीं होती, हार तो तब होती है जब आप गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं, आप फिर से प्रयास करना बंद कर देते हैं। चाहे आपकी हालत कितनी भी खराब हो, अगर आपने उठने का फैसला किया है तो आपकी वापसी उसी क्षण निश्चित हो चुकी है। आपका दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी वापसी को निश्चित कर चुकी है। दोस्तों, यह जादुई शब्द श्री परमहंस योगानंद जी के हैं, जो हमारे जीवन में एक नई शक्ति को उत्पन्न करते हैं। यह ब्रह्मांड की सच्चाई है कि जो आत्मा उठने का निर्णय लेती है, पूरी सृष्टि उसके लिए रास्ता बनाने लगती है। आपको यह मानना होगा कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ एक अध्याय है और भगवान उसके लेखक हैं। वह कभी भी अधूरी कहानी नहीं छोड़ते। जितना अंधेरा
आज है उतनी ही तेज रोशनी कल आपको प्राप्त होगी। जितना दर्द आपको आज मिल रहा है उतनी ही बड़ी खुशी आपको कल मिलेगी। यह संतुलन का नियम है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है। अगर आप आज रो रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आंसू आपकी मिट्टी को सींच रहे हैं ताकि आपके भीतर एक नया बीज पनप सके। यह बीज वापसी का बीज है, यह बीज सफलता का बीज है, यह बीज आत्म विकास का है। बस इसे प्रेम, धैर्य और विश्वास से सींचते रहिए। अगर आपको परमहंस योगानंद जी के ये जादुई शब्द अपने जीवन में कुछ बदलाव लाते हुए महसूस कर रहे हैं और आपको मजबूत बना रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अपने जीवन से हार मान चुका हो, ताकि वह फिर से उठ सके और एक नई शुरुआत कर सके। जीवन की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं। जो लोग कभी गिरे ही नहीं हैं वह उठने का मज़ा क्या लेंगे। वह तो उठना जानते ही नहीं। गिरने के बाद उठना ही आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। और जब आप उठेंगे तो आप न केवल खुद के लिए प्रेरणा बनेंगे, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायक कहानी बनेंगे, एक दिव्य रोशनी बनेंगे जो आज अंधेरे में है लेकिन कल वह इस दुनिया को प्रकाशित करेगी। भगवान ने आपको जीवन इसलिए नहीं दिया कि आप हमेशा बर्बादी में रहें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आप अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें, इसलिए नहीं कि हमेशा बर्बादी सहते रहें। आप कठिनाइयों से लड़कर, उनसे सीखकर, उनसे ऊपर उठकर अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करें, उसे जानें, समझें और महसूस करें। ये दिव्यता ही आपकी असली ताकत है, असली पहचान है और आपकी आत्मा की शक्ति है। आज चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, ना धन, ना दौलत, ना कोई सहारा और ना ही मजबूती, फिर भी आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है आपका जीवन और भगवान का साथ। जब तक ये दोनों हैं, आप सब कुछ दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। आपकी वापसी न केवल संभव है बल्कि वह निश्चित है अगर आप हार मानने से इनकार करते हैं, पूरी मजबूती से गिरने के बाद उठकर खड़े होते हैं और अपने मंजिल की तरफ चलते हैं, तो आपकी वापसी निश्चित ही है और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति भी निश्चित है। इसलिए उठिए, चाहे आपके घाव कितने भी गहरे हों, चाहे कदम कितने भी धीमे हों, उन्हें विश्वास के साथ उठाइए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। हालात कितने भी आपके खिलाफ हों, रास्ता आपको ईश्वर अवश्य ही दिखाएंगे, आपको अपनी मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगे और आपको अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, केवल अपनी मंजिल पर नजरें टिकानी हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गिरकर उठने की ताकत रखता है और अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देता, ईश्वर उसके साथ सदैव खड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो की यह जानकारी आपको पसंद आई हो और आप इस तरह की नई जानकारी से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक भेजें जो अपने जीवन में हार मान चुका है लेकिन वह वापसी करना चाहता है। शायद आपकी एक क्लिक से किसी की ज़िंदगी संवर जाए और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।